नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम बूढ़े कैसे होते हैं? यानी हमारे चेहरे पे धीरे धीरे रिंकल्स कैसे आती है, हमारे जॉइंट्स में पेन कैसे होता है, हमारे मसल्स वीक कैसी होती है और हम धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ कैसे झुकता है। तो इसका रीज़न है कोलेजन। अब कोलेजन क्या है? तो कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में सिंथेसिस होता है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये कोलेजन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है और जैसे कोलेजन का प्रोडक्शन कम होता है वैसे वैसे हमारे चेहरे पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, हमारी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, हमारे बाल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, हमारे नेल्स खराब होनी शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें जो है वो कोलेजन की वजह से देखते हैं। देखिए, हम इसको रोक नहीं सकते पर हम इसको डिले ज़रूर कर सकते हैं। यानी हम जो है वो कुछ नेचुरल फूड्स लेके, कुछ सप्लीमेंट्स लेके जो है वो कोलेजन को प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से जो रिंकल्स आपको 50 में आने चाहिए वो 60 में आएंगे, 70 में आएगा। तो धीरे धीरे उसको हम डिले कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों में कोलेजन है वो अगर हम डाइट में अच्छी तरीके से शामिल करते हैं तो हमें जो है वो कोलेजन प्रोडक्शन में मदद होगी और आपको स्किन में जो है वो बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे, रिंकल्स जल्दी नहीं आएगी। तो सबसे पहली एक बात हमें समझना पड़ेगा कि जो सनलाइट होती है वो जैसी आपके बॉडी पे गिरती है, कौन सी सनलाइट? सवेरे की नहीं, जो धूप में हम बहुत ज़्यादा घूमते हैं फिरते हैं, तो खास करके अगर जो चेहरे पे अगर जो सनलाइट गिरते हैं ना वो कोलेजन को प्रोडक्शन को कम कर देती है। और जो लोग ज़्यादा धूप में काम करते हैं या फिर स्कार्फ का यूज़ नहीं करते, सनस्क्रीन नहीं लगाते, उनका चेहरे का कोलेजन यानी बॉडी का जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और उसके रिजल्ट चेहरे पे जल्दी दिखाई देते हैं। तो ज़्यादा जल्दी रिंकल्स दिखाई देगी। तो उसके लिए आपको जो है वो धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना है या गॉगल्स वगैरह इस्तेमाल करना है, स्कार्फ वगैरह से जो है वो अपना चेहरा ढक लेना है, जिससे क्या होगा, आपका चेहरा सनलाइट से भी बचेगा और कोलेजन प्रोडक्शन भी जो है वो यानी कम नहीं होगा। ये सबसे पहली बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाए कैसे जाए। तो कोलेजन को प्रोडक्शन के बढ़ाने के लिए सबसे जो नॉनवेज वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर अब दिक्कत आती है कि बहुत सारे लोग नॉनवेज तो खाते नहीं, तो उनके लिए जो है वो कुछ वेज वाले भी प्रोडक्ट होते हैं और आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। जैसे च्यवनप्राश आता है, उसी के साथ कोलेजन प्राश भी आता है न्यूट्रिला का, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो नॉनवेज वाले प्रोडक्ट है, तो जो बोन ब्रोथ होता है यानी हड्डियों का जो सूप होता है ना, वो सबसे बेहतरीन माना जाता है कोलेजन प्रोडक्शन के लिए। जो लोग बोन ब्रोथ लेते हैं यानी हड्डियों का सूप रेगुलर तौर पे लेते हैं, वो बहुत लंबे समय तक जो है वो जवान दिखने के लिए मदद होगी, यानी उनकी उम्र का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा, चिकन में भी अच्छी मात्रा में जो है वो कोलेजन प्रोडक्शन करने की क्षमता होती है। जो एग्स होते हैं वो भी जो है वो कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करती है। और सबसे बढ़िया होती है फिश। तो फिश है, चिकन है, एग्स है और सबसे बढ़िया तो मैंने जैसे बताया कि बोन ब्रोथ। अब जो लोग नॉनवेज नहीं खाते तो वो सप्लीमेंट की फॉर्म में कोलेजन प्राश भी ले सकते हैं। या फिर देखिए, कोलेजन प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइट्रस फूड। जो साइट्रस फूड होता है, अगर आप नॉनवेज भी ले रहे हैं तो साइट्रस फूड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साइट्रस फूड यानी जो नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, ये कोलेजन प्रोडक्शन को हेल्प करता है बढ़ाने के लिए। यानी जो सिंथेसिस होता है उसमें साइट्रस विटामिन सी की बहुत ज़रूरी होती है। तो विटामिन सी हमें साइट्रस फूड से मिलता है। तो डाइट में यानी डेली हम जब खाना खाते हैं उसमें नींबू का शामिल हम जरूर कर सकते हैं। अगर हम रोज नींबू खाते हैं तो उससे विटामिन सी मिलेगा और जिससे कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बहुत मदद होगी। उसी के साथ जितनी भी बेरीज आती है, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, वो आप डाइट में शामिल कीजिए। गार्लिक में बहुत अच्छी कैपेसिटी है कोलेजन प्रोडक्शन की। जो फ्लैक्सीड होते हैं, अलसी के जो बीज होते हैं ना, उनमें अच्छी कैपेसिटी होती है। उसी के साथ जितने भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है और जो टोमेटो होता है खास करके, वो आप डाइट में शामिल कर सकते हैं वेज वाले लोग। या फिर आप सप्लीमेंट के फॉर्म में भी जो है वो कोलेजन प्राश थोड़ा थोड़ा जरूर ले सकते हैं, जिसके इफेक्ट जो है ना वो आपको बेस्ट रिजल्ट जो है वो जल्दी ही देखने को मिलते हैं। तो ये होता है कोलेजन का रोल हमारे बॉडी पे और किन किन चीज़ों में ये पाया जाता है, इसको बताने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।